सुनो लड़के, हर बिल में हाथ नहीं डाला करते। मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपने लोगों के साथ हुई बदतमीजी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अली पर गोली तुमने चलवाई है ना? क्या वो अभी तक जिंदा है? तशवीशनाक हालत है। तो फिर ये मैंने नहीं किया। अगर ये मैं करता तो वो अभी तक जिंदा ना होता और तुम भी इस वक्त यहां खड़े ना होते। फवाद, गन नीचे करो। तुम भी इसे छोड़ दो उमर। बस बहुत हो गया। मैं तुम लोगों के इस फजूल झगड़े से तंग आ चुकी हूं। मैं अपने कमरे में जा रही हूं। तो क्या तुम्हारे अपने घर में तुम्हारे हुक्म की अहमियत नहीं है? हाँ, तुमने कहा मेरे घर वालों को कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे बेटे ने ऐसा ही किया। पहले मेरे होटल को जलाया उसने और अब मेरे बहनों को मारने की कोशिश की। वो शख्स जो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है। पहली बार तुम्हें बच्चा समझकर मैंने माफ कर दिया था, मगर शायद तुम इसे मेरी कमजोरी समझ बैठे थे और तुमने तातार के हथियार पानी में गिरा दिए। अब तुम ये कहोगे कि यह काम सिकंदर का है। अगर वो भी करता तो अली के साथ तुम्हें भी वहीं ढेर कर देता। अली की दियत चाहिए मुझे। अच्छा, तो तुम्हें कसास चाहिए। अगर ये सिकंदर का बाप है तो मैं उसकी माँ हूँ। सिकंदर कानून के सामने हथियार डालेगा और उसे जो सजा मिलेगी वो भुगतेगा। और अगर उसने कानून के सामने हथियार नहीं डाले तो मैं खुद उसे सजा दूंगा। कोई भी मेरे बेटे को छू नहीं सकता। अगर अपनी माँ को जवान बेटे की लाश दिखानी है तो उसे हाथ लगाकर देख लो। कसम खाती हूँ, उसकी आंख नहीं सूखने दूंगी। सिकंदर की माँ को दुआएं दो। उसकी वजह से आज तुम फिर बच गए। क्या तुम जानते हो कि अली पर गोली किसने चलाई थी? अगर नहीं तो सिकंदर पे शक मत करो। एक बात तुम भी सुन लो तातार, उस गोली चलाने वाले को तो मैं ढूंढ निकालूंगा और उसके मुंह से उगलवा भी लूंगा। तुम अगर मुझे रोक सकते हो तातार अहमद तो रोक लो। हाय, कितनी बार तुम लोगों से पूछ चुका हूं, कितनी बार? अपने दिमाग पर जोर दो। अगर किस्मत से तुम लोग मुझसे बच जाओ, लेकिन सिकंदर भाई तुम लोगों को जिंदा गाड़ देगा। किस्मत। उमर तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा मुराद। तुम कुछ भी कर लो, उसके हाथों से नहीं बच पाओगे। अब तो मुझे और भी तजासुस होने लगा है। आखिर ये उमर है क्या चीज, बताओ जरा। अल्लाह ने उसे नेक फरिश्ता बनाकर भेजा है? नहीं, वो इजराइल है और तुम ये जल्द समझ जाओगे। जरूर। तो ये हैं उमर के साथी? जी हाँ सिकंदर भाई, आप मुझे उमर को पकड़ के लाने की इजाजत दें।
क्या तुम लोग जानते हो कल रात जो सामान समंदर में फेंका था वो मेरा था? हमारे जानने या ना जानने से क्या फर्क पड़ता है? तो जानते हो अब क्या होगा? तुम्हारे लिए बेहतर यही है, मेरे काम से दूर रहो। तुम लोग नाजायज काम करते हो, असलहा बेचते हो, मगर तुम लोग ये नहीं सोचते कि तुम लोगों की वजह से कितने मासूम मरते हैं। ये तो दिल में दर्द रखता है रमजी, और मेरे सामने बोलने की हिम्मत भी। वो कह सकता है भाई, आपके सामने जबान चला रहा है, पागल ही तो है। चलो इनके लिए कुछ सोचते हैं। अगर मैं इनको गोली मारता हूं तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि दो मामूली माहीगीरों पर मैंने गोलियां जाया कर दी। इतनी आसान मौत तो मैं नहीं दूंगा इनको। अगर इनको यहां लटकाकर मरने के लिए छोड़ दूं तो रमजी को तकलीफ होगी, फिर सोचता हूं सर काट दूं। मुराद के हाथों में खून लग जाएगा। तुम ही बताओ इनके लिए क्या सजा हो रमजी? भाई इन्होंने अपने हाथों से हमारे हथियार समंदर में फेंके थे। अगर हम इन्हें समंदर में फेंकते हैं तो ये मछलियों को जहर की तरह लड़ेंगे। इन्हें फेंकने का कोई फायदा नहीं। तो फिर हाथ काट देते हैं। क्या? सिकंदर भाई, अगर आप मुझे ये काम सौंप देंगे तो मैं इनका जमीन से नामो निशान मिटा दूंगा। ये मेरा वादा। चुप कराओ इसे, मुझे इसके फजूल मशवरे नहीं चाहिए। मेरे कहने का मतलब था कि अगर इनके हाथ काट के जिंदा छोड़ देंगे तो लोग डर के भाग जाएंगे। अगर छोड़ना ही है तो फिर हम इनको ऐसी सजा देते हैं जैसे बाप अपने बेटे को देता है। मेरा मतलब है इन्हें थप्पड़ मारकर छोड़ देते हैं। क्या ख्याल है भाई? मुराद ठीक कहता है। ऐसे आइडियाज तुम्हारे दिमाग में कहां से आते हैं? फिलहाल तुम्हारा काम इनके टुकड़े करना है। भाई मैंने तो सोचा शायद तोड़ेंगे, लेकिन आपने काटने का कह दिया। तो फिर ऐसे ही करो, इनके हाथ तोड़ दो, और अगर दोबारा इन्होंने हमारे माल से छेड़छाड़ की तो अपनी इबरतनाक मौत के जिम्मेदार ये खुद होंगे, और इनके बीवी बच्चे भी जीते जी मर जाएंगे। सिकंदर भाई, इस बेचारे की तो अभी